आने की क्या जरूरत है? हार्दिक पटेल आ गया, योगी आ गया, मोदी जी आ गए, द्रौपदी मुर्मू भी आ गई, सब आ गई। क्या है, कितने दिन से क्यों नहीं देख रहे थे? मर रहे हैं कि जिंदे ये लोग, जानवर है कि कोई इंसान है? क्यों नहीं आ रहे थे वो? अब क्यों बाद में वोट लेने गए? लोगों ने कहा भैरव जी के सौगंध खाए, नहीं देंगे हम। कांग्रेस को बता देना चाहता हूँ कि ये मेहनत फालतू की है। न तो यहाँ से 84 सीट से बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी पार्टी अब नहीं लेंगे हम। अच्छा, 1.5 लाख की लीड, 1.5 लाख की लीड लेके हम जीत गए, इसीलिए हमने ये टेंट बांध रखा। कांग्रेस ने बीजेपी हाथ माता बती 3 दिन आपका यहाँ काट देंगे, दूसरे के तीसरे काटेंगे तो वो तो हमारी कंडीशन हम ही का। मेरा नाम भूरालाल डामोर। डामोर साहब, क्या जैसे ये बता रहे हैं, मैं आपसे आपसे एक सवाल करूं, क्या आपको लगता है परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल सर, परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन परिवर्तन अगर होना चाहिए तो तीसरी बार चौथी बार फिर बीजेपी जीतेगी? फिर बीजेपी जीतेगी। उसका कारण है सर कि 70 सालों से जो राजनीति चलती आ रही है, तो बारी बारी से कांग्रेस बीजेपी ने राज किया, लेकिन यहाँ के जो ये शेड्यूल्ड जो ट्राइब इलाका है, आदिवासी इलाका है, इस इलाके में आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। इन दोनों पार्टियों ने सिर्फ अपने राजनीति के लिए इनको जातिवाद में, धार्मिक और ऐसे मतलब प्रोपेगेंडे खड़े करके और लोगों को बेवकूफ बनाया। हर बार बारी बारी से वोट ले लिए, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कभी भी आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। पहली बात तो जागरूकता भी नहीं आई थी। जागरूकता कौन सी पार्टी के आने से हुई? इसी पार्टी के, जैसे बीजेपी के आने से ही ये हम क्या आदिवासी परिवार की जो विचारधारा के तहत हमने ये जन जागरण किया हुआ है। हमको कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि हमने ये 10 पूर्व मतलब 2010 से लगा के जन जागरण किया। 6-7 साल में जन जागरण, ऐसा जन जागरण किया कि इन बीजेपी और कांग्रेस जो दोनों पार्टियों को मात देने के लिए हम मजबूत है। और आज भी आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, आपके चैनल को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये मेहनत फालतू की है। न तो यहाँ से 84 सीट से बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी पार्टी अब नहीं जीत सकती। मतलब बाकी पार्टियां मेहनत करे वो फालतू में है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे तो पहले गए 2 चुनाव में उन्होंने रिजल्ट देख ही लिया है। ज्यादा मेहनत करेंगे तो जो भी ज्यादा मेहनत करेगा बीजेपी, तो बीजेपी 40,000 तक पहुंच सकती है, उससे ज्यादा तो पहुंच नहीं सकती है। अगर बीजेपी में अभी जो चल रहा है ये जातिवाद और ऐसे लोगों को बहकाव में ला रहे हैं, अभी ऐसा कर रहे हैं कुछ भी जो भी काम, जैसे पिछले चुनाव में राजकुमार जी जीते थे, अभी कोई न कोई उनको मतलब किसी मुद्दे को लेकर, ये तो धार्मिक विचारधारा में है नहीं, ये ऐसा है ना वैसा, मतलब धर्म को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते हैं, नहीं यूं करके मतलब इन पे कोई न कोई आरोप प्रत्यारोप करते हैं। वो मतलब निराधार है, उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है किसी प्रकार का, मतलब जो भी वो आरोप लगाते हैं वो शून्य हो जाता है। उनके पास इस बार उनके पास क्या बाकी लोग जो भी यही कहते हैं कि आदिवासी परिवार और जो भी बीजेपी के नेता है मंचों से हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, तो ये मुद्दा लेकर के चुनाव में उतरेंगे सब, तो फिर हमारे लिए कोई ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है। सभी धर्म समान है, हम सभी धर्म की इज्जत करते हैं, किसी भी धर्म विशेष को के किसी जाति विशेष को के कोई प्राथमिकता नहीं देते। लेकिन हमें जो ये मतलब बहकावे में लेके सिर्फ राजनीतिक वोटों के लिए ये जो भ्रमित करते हैं वो मतलब नहीं होगा, इसलिए हमने ऐसा जन जागरण किया है। आज 84 में हर घर पे हर आदिवासी परिवार की विचारधारा का हर बंदा वहां बैठा हुआ है, इसलिए हम मजबूती के साथ कह सकते हैं 1,20,000 वोटों से हम बीजेपी का जो भी उम्मीदवार, मतलब ऐसा नहीं है अनिल जी ही, कोई भी इस विचारधारा। अभी अगर सिलेक्शन हो गया तो चेंज थोड़ी होगा? नहीं, अब तो फाइनल है, इस बार अनिल जी जीते हुए ही है। अब तो हम तो अभी से ही मान रहे हैं, हमारा 84 का एमएलए अनिल जी को मान रहे हैं हम तो। जिस दिन हमने सिलेक्शन प्रणाली ने तय कर दिया कि अनिल जी कटारा को टिकट मिला मीठी लिमड़ी, तो हमारा तो उसी दिन से एमएलए तय है। अच्छा, हाँ, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस ये प्रोसेस पूरा करना है, प्रोसेस करना है, राजनीति वोट डालने हैं, बस वोट डालने हैं, वो भी डालेंगे। अब दूसरे अनिल जी भी खड़ा करेंगे। इन्होंने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया है, पहले राजकुमार नाम के 2-3 उम्मीदवार ढूंढने के बाद इन्होंने वापस उनसे ही आवेदन करवाया और वो वोट काटेंगे ही। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई, अब जनता भ्रमित नहीं होने वाली। वो तो बीजेपी हमारा जो निशान है, तो बल्ले मतलब डॉट गिड़ी, हाँ डॉट गिड़ियो निशान है, ये गिड़ियाना आधार पर समय वोट डाल है। पहले सांसद भी रहे हुए और बड़े नेता कांग्रेस के ताराचंद भगोरा जी, उनका भी नाम चर्चाओं में, कांग्रेस से वो भी चुनाव लड़ सकता है। अगर मैंने कहा ना कि आप किसी को भी दे दो, जैसे अब बीजेपी की बात है, बीजेपी का हाईकमान आज मानते हैं डबल इंजन की सरकार, उसमें अभी मोदी जी टॉप पे हैं। अगर मोदी जी भी लड़ ले तो भी कुछ होना नहीं। 84 के लिए नहीं होना है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? इतना हमको खुद कॉन्फिडेंस है। और जनता अगर बदल गई तो? जनता नहीं बदलेगी, जनता ही तो, हम जनता ही बोल रहे हैं। आप ये मत मानना कोई पदाधिकारी या कोई किसी के कहने में, आप बात जनता, आम जनता ही बोल रही है। और अभी जो आज की बैठक का पूछ रहे थे कि आज की बैठक का क्या है, तो हम सिर्फ इसलिए यहाँ मिले हैं। आज हम ये सिमलवाड़ा ब्लॉक के मतलब जितने भी
मुख्य मुख्य कार्यकर्ता है वही। एक गांव से दो तीन कार्यकर्ता है, ज्यादा नहीं है मतलब। तो वो हमारी जो आदिवासी परिवार की विचारधारा के तहत हमने एक नियम बना रखा है, उसके तहत आदमी हर घर तक, हर वार्ड तक, हमारी पकड़ हर वार्ड तक है और हर घर तक है। तो वही कार्यकर्ता मिलके आगे 25 को हमको आवेदन करना है, किस तरीके से, कितनी मात्रा में, कैसे आवेदन करना है और किस तरीके से मतदान के लिए अपन को मतलब विधिवत तैयारी करने के लिए ही खड़े हुए हैं हम। दूसरा हमारे पास साधन संपन्न नहीं है, उन पार्टियों की तरह पैसा नहीं है। अच्छा, तो वो पार्टियां पैसा डालेगी, खर्चा पानी आएगा कहाँ से? खुद का। आज सभी गाड़ियों में पेट्रोल खुद का डाल के आए हैं ये सब। अच्छा, इसको किसी को कोई मेहनत आना नहीं मिलेगा। अच्छा, खुद का अपना, खुद का अपने खर्चे से, अपने समाज और अपने लिए लड़ना है हमको। हमको किसी दूसरे के लिए लड़ना नहीं है। और कोई अगर यूं बोलते डामोर साहब के तमुके में बिना खुद न तेल बाड़ी जरिए ये 10-20 हजार रुपया पकड़ो, फिर पर बोलेगा तो वो बोलेगा, वो बोलना उसकी बात अलग है। करना तो हमको अपने अपने परिवार और अपने मतलब जबरदस्ती कोई जेब में डाले, जबरदस्ती डालेगा तो वो पैसा भी हमारा ले भी लेंगे, ऐसा नहीं। जबरदस्ती डाल रहा है तो ले लेंगे, वो हमारा ब्याज है। अच्छा, अगर कांग्रेस बीजेपी कोई देती है पैसा, उसको ना नहीं कहेंगे, पैसा ले लेंगे पर वोट नहीं देंगे। अच्छा। एक बात तय है, पैसा तो ले लेंगे, पैसा लेने के बाद भी वोट हमारा जेडीए पे ही जाएगा। अच्छा, हाँ, सब लोगों ने तय कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा हो नाम है? परवीन भाई, कहाँ तमु खारो? यहाँ दोदरा का ही हूँ सर। अच्छा, क्या माहौल है? माहौल तो बस यही जो ये भाई साहब ने बोला वही। अच्छा, बिल्कुल। आप अपनी तरफ से बोलो ना। हमारी तरफ से वही कह रहे हैं, हम बस गिडा पर ही वोट डालेंगे। अच्छा, घर पे सब? घर पे पूरा परिवार। अच्छा, पहले भी डाला? पहले भी है ये भाई बेटी भी ये पहले आई तो भी हम डाला, अब बा पार्टी बनी तो भी हम बिल्कुल इसके साथ में ही। अब मतलब चेंज करना ही नहीं? ना क्यों? अच्छा। काम हो रहा है हमारा, बिल्कुल सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। क्या क्या एक आधु काम बताओ। काम तो भाई पहले हमारे जाति में कोई काम नहीं हो रहा था, अभी बिल्कुल हो रहा है। सब पहले सब आए थे पर हमारे लिए कुछ नहीं किया। अच्छा। हमारा नाम तो आगे होगा के? अच्छा। दूसरा सब तिल भी नहीं गए, मतलब समाज का नाम आगे, समाज का नाम आगे हो, काम हो नहीं हो समाज आगे। हाँ, समाज आगे हो। चलो ठीक है भाई साहब। और आपका नाम? मेरा भरत पगी नाम है। अर्गी जी बताओ। पगी हाँ, पगी जी, ये जो बात कर रहे थे उसमें आपका क्या विचार अपनी तरफ से? मेरा विचार तो वो है साहब कि हम ये जो आज इकट्ठे हुए हैं तो हम जीत गए हैं। अच्छा, इसके लिए हमने टेंट लगाया है, खुशी मनाने के लिए। अच्छा, पहले से जीत का जश्न? हाँ, हम जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम जीत गए हैं। अच्छा, और दोनों पार्टियों को मानना चाहिए कि हार मान के उनको बैठ जाना चाहिए। अच्छा, उनको नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, उनको लड़ना ही नहीं चाहिए। हम जीते हुए हैं तो उनको क्यों लड़ना चाहिए? नहीं, आपको इस तरह से ये कॉन्फिडेंस कैसे आया बताओ? हमको कॉन्फिडेंस ये जनता की बोल रही है और जनता का रूप है और जनता 100% खूब वोटों से जिता देगी। अच्छा, वो हमें विश्वास है। पिछली बार राजकुमार जी राजस्थान में दूसरे नंबर पे थे, एक तो उप मुख्यमंत्री दिया जी थे और दूसरे नंबर पे राजकुमार जी थे, सबसे ज्यादा वोट जीतने वाले। इस बार क्या रहने वाला? इस सात विधानसभा में 7 विधानसभा में 84 है, वो फर्स्ट नंबर पे रहेगी। अच्छा, कितनी संभावना? जैसे उन्होंने 1.5 लाख के करीबन वोट लेगा। डामोर साहब ने कहा 1,20,000, आपकी 1.5 लाख वोट लेंगे हम। अच्छा, 1.5 लाख की लीड? 1.5 लाख की लीड लेके हम जीत गए, इसीलिए हमने ये टेंट बांध रखा है। अच्छा, वो बताओ कैमरे पर। ये टेंट जो बांध रखा है हम खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हुए, न कि हमें कोई बैठक करनी है। अच्छा। हम जीत गए हैं उसकी खुशी मनाने के लिए हम खड़े हुए हैं। अच्छा, ये खुशी मना रहे हैं हम तो। अच्छा, हाँ, हमारे चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम खुशी मना रहे हैं। ऐसा अगर आप बोलोगे और कोई वोट ही नहीं करेगा तो? नहीं, हम खुशी है, हमें विश्वास है, कॉन्फिडेंस। अच्छा, हाँ, चलो धन्यवाद सब। पगी जी, आपका नाम? सर मेरा नाम बाबूलाल रोथ है और आपके चैनल को जोहार। और धन्यवाद। बाबूलाल जी, आप युवा हैं, जैसे सब लोगों ने, बुजुर्ग दादाजी ने भी बात कही, धनावत जी ने, कुछ आपकी तरफ से अलग स्पेशल क्या, क्यों भारत आदिवासी पार्टी को लोग चाहते हैं? भारत आदिवासी पार्टी को लोग इसलिए चाहते हैं कि ये युवाओं की आवाज उठाती है और शिक्षा और बेरोजगारी पे बात करती है, इसलिए। तो लोग तो कहते हैं कि ये बेरोजगारी की सिर्फ बात करती है, युवाओं को कोई मतलब रोजगार नहीं देती। नहीं, रोजगार तो नहीं दे पाए पर काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रोसेस कर रहे हैं और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, विश्वास है आपको? विश्वास है। मतलब ताबड़तोड़ एकदम कोई भी काम नहीं होता है? नहीं, ताबड़तोड़ तो हुआ नहीं। उन्होंने 70 सालों में नहीं किया तो 5 साल में तो नहीं होगा। पहले शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा पे तो दे रहे हैं। हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। यदि शिक्षा होगी तो भी आगे का दूसरा कोई काम होना है। कुछ हर बार जैसे आप जैसे युवा है, एक आपकी तरफ से मैसेज कि कोई बाइक, बड़ी बड़ी बाइकें लेके घूमते हैं, दारू भी पीते हैं और यूं मतलब पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान है, तो उनकी तरफ से उनके लिए आपकी तरफ से मैसेज? मेरा तो बस इतना ही कहना है कि जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमते हैं तो उनको ज्यादा दौड़ानी नहीं चाहिए, राइडरिंग नहीं करनी चाहिए और ज्यादातर पढ़ाई पे फोकस देना चाहिए। अच्छा, हाँ। युवा जो विचारधारा अधिकतर किस तरफ जा रही है, कांग्रेस, बीजेपी या बीएपी? बीएपी। अच्छा, सभी युवा 84 के? 84 के पूरे बीएपी। अच्छा,
और कुछ अन्य समाज के भी लोग हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मतलब मानो पूरे समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासी सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा, सभी समाज के। सर्व समाज। धन्यवाद भाई साहब। तुम्हारे अल्पेश कुमार रोहत। हाँ, अल्पेश भाई साहब, ये भी रोहत में, तम भी रोहत में, राजकुमार जी रोहत में। इस बार अनिल जी कटारा है, क्या माहौल रहेगा? बहुत बिल्कुल सही है माहौल तो। वो जीते हुए हैं, बाकी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेहनत नहीं करना है? मेहनत करनी पड़ेगी पर ज्यादा पहले से ज्यादा नहीं। 2018 में की थी, 2023 के अंदर भी की थी। और सिंबल तो इनको अपन बिना पढ़े लिखे है ना बुजुर्ग, इनको भी पता है कि हमको गिंडे पे ही वोट देना है। अच्छा, आप सबको याद हो गया? हाँ, याद हो गया। बताने की जरूरत नहीं? बताने की जरूरत नहीं है, पर एक बार ही हमको घर घर घूमना पड़ेगा। अच्छा, फिर तो समझ आपके साथ साथ वो भी, आप अकेले घूमेंगे और वो 3-3, 4-4 लोग घूमेंगे तो? नहीं, हमारे पूरे वार्ड प्रभारी जैसे कि पूरे वार्ड में बनाए रखे हैं, वो पंचायत प्रभारी, चुनाव प्रभारी सब साथ में घूमेंगे ना। अकेले वाला थोड़ी जमेगा। पूरे पंचायत में घूमना है, पूरी विधानसभा में नहीं, पंचायत में। पंचायत अच्छा, अपने अपने पंचायत में घूमेंगे, अपने अपने कार्यकर्ता। अच्छा, ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया? हाँ, ऐसे डिवाइड कर दिया। धन्यवाद साहब। आप तमर हो नाम? जीवनलाल मौर्य। जीवनलाल मौर्य जी, तमे अबार 3 साल तक 3 बार तीसरा चुनाव में ये पार्टी है विनती के पहला कने पार्टी ने वोट कांग्रेस ने लिया, बीजेपी ने लिया। तो कांग्रेस ने बीजेपी में पहला लिया, एवा केमने? एवो तो वार्ड सुजिन थका आनंद। अच्छा, हो बाटे हूँ आवन तो तुम्हारो हमारे वाटे ये बनो तो एक तासुरा बने सब कांग्रेस थी गया गणा। एक स्कूल में स्टाफ नहीं है, दवाखाना में नहीं है, तो ये सब काम रोकी नहीं है। बीजा था सरकार नो कांग्रेस ने बीजेपी आंक माते पाटा बदली लिया। अच्छा, क्योंकि जाने न कोने जानकार है बनवालो बीजे तीजे तेने थोड़ो को सड़ा दड़ी आले तक पीणी खाई साइड थई जी। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत पैसे देके उसका आंखों में पट्टी बांध दी? पट्टी बांधी। ये बकोरा साहब है, जीवराम जी है, सुशील जी है, उन्होंने ये काम किया। और हमारे ये जो राजकुमार जी है, तो जयपुर भी आवाज उठाते हैं, दिल्ली भी ये भी उठा रहे। काम हुआ हमारा, कॉलेज बने, रोड बने, लाइट की सुविधा थोड़ी थोड़ी हुई, अभी नहीं हुआ बिल्कुल ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने इतने साल तक नहीं किया। वो तो उन्होंने सिर्फ 4 साल 5 साल में करके दिखाया। अच्छा, इतने सालों से नहीं किया? हाँ, ये 10 महीने हो गए भजनलाल जी को। तो ये मच्छर काट काट के मर गए बिजली के लिए। अच्छा, बिजली पर्याप्त नहीं आती? कहाँ आती है? अच्छा, शहरों में तो आती है बराबर? शहरों में आती है सर, यहाँ हमारे क्या है, बीम कर देंगे, एक ही तार रखेंगे वो, तो 3 दिन आपका यहाँ काट देंगे, दूसरे के तीसरे काट देंगे, फिर काटेंगे, तो वो तो हमारी तो कंडीशन हम ही जानते हैं। तो इस बार मतलब इन सारी चीजों का जवाब वोट से देना? वोट से वे तो बदलाव करेंगे न, तभी तो पता लगे। अच्छा, अब उनको ये सबक नहीं मिलेगा तो उनका तो वही हमारा परिवार है, तो हम ही रहेंगे। हमारे ये जो बाप पार्टी में ये नहीं, पूरा समाज जो 84 का वो बैठ के तय करता है वो फाइनल। अच्छा, और हमारे एक एक वोट के वोटर के पीछे निगाह रहती है। जैसे दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे क्या करना है, ये भाई साहब है वो मेरी निगाह रखेंगे, मैं उनकी रखूंगा। ऐसे एक एक घंटे की, वो रात हो क्या दिन क्या हो, ऐसी निगाह रहेगी। वोट जाएगा जाएगा, कैसे जाएगा? पूरे रात दिन जग के प्रचार करो? बिल्कुल जगेंगे। अच्छा। और बिना अनुमति अंदर घुस भी गया नहीं तो दूसरी की धुलाई भी कर देंगे। कौन किसको किसकी करेंगे? जो आएगा वो। अच्छा, और सही जवाब दे दिया तो निकलने देंगे। अच्छा, कोई भी आएगा उससे सवाल जवाब करोगे? बिल्कुल करेंगे, हमारे तो हर नाके पे बिठा देंगे उनको। ये पीटीए ने ये सारा लेके आएंगे ना, वो भी तो किस रास्ते से कैसे आते हैं वो पता लग जाएगा। अच्छा, ये तो आप सब तरफ नाके पे बिठा दोगे? बिल्कुल बिठाएंगे। ठीक है साहब, अच्छी प्लान है। हमारे तो वही सिस्टम। अच्छा, पूरी 84 सिस्टम। और ये गेंडे भी तो उल्टे लाएंगे सीधे लाएंगे, सब पहले लाए थे वैसे ही लाएंगे। तो वो तो हमारे हर युवा वोटर जो फर्स्ट वोट डालेगा उसको एक बार 2 बार बता दिया तो वो तो फिर उसको बताने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी थोड़ा सा इधर आ जाओ। हाँ, हो नाम तुम्हारे? उधर घूमो, कैमरा बोल रहा हूँ। क्या नाम? रतनलाल जी। हाँ रतनलाल जी, तुम क्या लोगो वोट? वो बाप पार्टी किम बाप पार्टी की मालूम? दूध आला मनी दूध आला। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ की पब्लिक है ना, इन्होंने कभी हवाई जहाज नहीं देखा था। अच्छा, अभी 4 हवाई जहाज आ रहे हैं। अच्छा, और हमारी पब्लिक ने यहाँ जब चुनाव होते थे बीजेपी कांग्रेस के पहले अब हाँ तो क्या है कि मुख्यमंत्री तक यहाँ डूंगरपुर जिले लेवल पे भी नहीं आता था। अभी 4 हवाई जहाज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है? अमीर गरीब के पास क्यों आ रहा है? क्या आपको क्या लगता है क्या कारण है? मोदी जी कहते थे 400 पार कहाँ गया 400 पार? और अब भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री वगैरह सभी मलगड़िया पहुंचे थे। तो गरीबों के पास आदिवासी कुछ भी करना चाहता है, उनकी सहायता नहीं मिली, बेचारा गरीब है आज। जिन लोगों ने हवाई जहाज नहीं देखे वो 4 हवाई जहाज क्यों घूम रहे हैं, गरीबों के पीछे क्यों पड़े? 84 में हर जगह पार्टियां होती है तो कोई नहीं आता है।
तुम्हारे दूसरे राज्य भी थे, आपको भी भेजा, कभी आते ही नहीं थे, पहले हमने तो देखे ही नहीं थे कभी। आप लोग कैसे आने लगे पूरे भारत के अंदर, उसके पता लेने के लिए आपको भेजा है। पता लगाओ ये 84 में है क्या बीमारी, तो इन गरीबों के पीछे क्यों पड़े हुए। मतलब यहाँ आने की क्या जरूरत है। हार्दिक पटेल आ गया, योगी आ गया, मोदी जी आ गए, द्रौपदी मुर्मू भी आ गए, सब आ गए, क्या है। कितने दिन से क्यों नहीं जो रहे थे, 60 साल हो गए, तब तक क्यों नहीं देख रहे थे। मर रहे हैं कि जिंदे ये लोग, जानवर है कि कोई इंसान है, क्यों नहीं आ रहे थे वो, अब क्यों आए। सब ये राजकुमार, और आपको भी इन्होंने लोगों ने क्यों भेजा है यहाँ, है हवाई जहाज लेके प्रचार कर रहे हैं, फिर भी मालवीय जी क्यों गिर गए। हवाई जहाज लेके प्रचार कर रहे थे, क्या दिक्कत है इनको, क्यों गिरा आपके हिसाब से, क्यों गिरे यूं बताओ। बागीदोरा के अंदर भैरव जी का मंदिर है, नदी के पार, अनास नदी के ऊपर, वहां पर सारी पब्लिक इकट्ठी करी थी इन्होंने, और भैरव जी को कहा था आज से सौगन खाइए, कभी बीजेपी को वोट नहीं दोगे आप। वो कांग्रेस में थे उस समय। अच्छा। तो उन लोगों ने, सब पब्लिक ने सौगन खाए। अच्छा। और अभी कल चले गए उन पार्टी बीजेपी चले गए। अच्छा। और लोगों के पास में वोट लेने गए। अच्छा। लोगों ने कहा भैरव जी के सौगन खाए नहीं देंगे हम, तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, बीजेपी को देंगे, बाप पार्टी को देंगे। कसम उन्होंने खिलवाई थी। अच्छा, सही है। ऐसा कारण है। तो इस बार परिवर्तन हो गया। परिवर्तन तो होगा क्या, ये मरेला जीवता था क्या। अच्छा। अनपाय हूँ, अनपाय गाड़ी जी कोई नहीं है, खुद ना सनान मोड़ खाई ना परी रह जाए, कौन देख रहा है। लेकिन कोई इतना तो पढ़ने के लिए स्कूल बंद कर दी, सरकारी स्कूल बंद कर दी, सब प्राइवेट रखी है। अमीर लोग अमीर बढ़ता ही रहेगा, गरीब को मार के खत्म करो सारे को, बीमारी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी। फिर क्या है, फिर क्यों आपको बेच रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पैसों क्यों बिगाड़ रहे हैं, क्यों बिगाड़ रहे हैं, क्या कारण है। यहाँ आने की क्या जरूरत है, लोगों के साथ में क्या बीत रही है वो कौन पूछने वाला है। कान्यो भाई लपड़ो शुद्ध बना रहे सब लोगों ने। नहीं तो इस बार आप सब लोगों ने पूरी 84 विधानसभा में परिवर्तन, इस साल क्या है, अब 2-3 बार तो जीत गया राजकुमार, अब क्या है, अब फिर क्या बदलाव होगा। अच्छा। अब रेगुलर तो चलता ही रहेगा। वो तो ये जगह मावजी महाराज ने कहा है, स्वतः जुगनी वारी आवे है, कालजनो वारो आवे है, दुर्जी दिवा बढ़े, गणमा सुखा वैसे है, पड़े पानी वैसा है, ये वो कह लो है, ऊपर वाला पूछो। तो स्वतः जुगतावी क्यों, मतलब આવી એટલે ચા જાગા है के आ जागा हो कराए तारी आनंद बेड़ा पड़ते पड़ते एंड टाइम अभी जोटले जागा है। એને તો પસંદ હોતી જ क्या एक बार से नहीं धरना है भला बे बीजेपी कांग्रेस वाला नहीं धरे रह जाए। आ बीजी पार्टी बजा सही की धरना हो तू कावी जो है अन सोरो बीरे रोवे हो रोटा बकरना। अच्छा। हुआ क्या एक बात और तुम्हारे इनको के जो गोविंद गुरु महाराज ने वो जो वाणी है बड़ा मीम के अपने जे उदयपुर सांसद तुम इतनी बात करिए टीएसपी का रे कहां गया। नहीं वो टीएसपी वाला नहीं, वो पैसा कहां गया, मतलब भील प्रदेश से अणे अपने गोविंद गुरु महाराज मांगेस नहीं की थी इनके, नहीं की थी, सतरामपुर जेल में क्यों पड़ गया। अच्छा। क्यों जेल में गए थे, वहां जाने क्या जरूरत थी। और इनको मारने की 1500 आदमी मारे गए थे, क्यों मारे गए भाई, क्या दिक्कत थी। वो इनका खाना पीना खाते थे, रोटी पानी जो मिलता वो इन दूसरों को सरकार ने क्यों जवाब बोल दिया। 1500 आदिवासी मारे गए, इनका कौन जवाब देने वाला है। इनके बाल बच्चे परिवार का क्या बीती। उन्होंने मांग करी थी, किसने, गोविंद गुरु महाराज ने करी होगी। वो तो समय की बात है, वो तो हम तो अभी नए बच्चे पैदा हुए, वो तो क्या क्या हुआ वो तो बताएगा, रिकॉर्ड बताएगा उनकी भाषा में। बिल्कुल सही। क्या क्या नाम बताया आपका, नाम क्या, मारा कान्यो भाई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम बोलो भाई, अब जो भी बोलो, ये जो इस तरह से आ जाओ आप यार। क्या नाम आपका, पंकज कुमार मनात। पंकज कुमार मनात। हाँ पंकज भाई, उन्होंने जो बताया इतनी अच्छी जानकारी दी, और उनका ये कहना है कि भी इतने सालों से आप युवा है इसलिए पूछ रहे, इतने सालों से हवाई जहाज यहाँ नहीं आते थे, अब क्यों आने लगे। क्या पता उनकी क्या जरूरत पड़ी, उन्हें कुछ जरूरत पड़ी तो आए। नहीं आपको क्या लगता है, फर्जी है सब। अच्छा। तो सही कौन है, सही तो अभी आ रहे हैं, तैयारी है सही में। अच्छा। अभी टाइम लग रहा है, सही जो लोग है वो अभी आ रहे हैं। अच्छा। और बाकी जो गलत है वो नहीं आ रहा। अच्छा। कौन जीतेगा इस बार, बीजेपी। अच्छा। फाइनल है, फाइनल 84 में। और सलूमबर का क्या कहोगे, ये बीजेपी। अच्छा। इस बार दोनों सीटों पे बीजेपी फाइनल। ठीक है, धन्यवाद साहब।